हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफजे केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस फॉर क्लास 12। आइए जानते हैं क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो क्या है, हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में भी, सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं? पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर, नॉट सॉल्वेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड की जाएंगी? सोल्यूट के पार्टिकल्स पर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी सॉल्यूशन की कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं किस पर? पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर। उसी को हम क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्लास 12 के सिलेबस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जिनको हमें एक्सप्लेन करना है वन बाय वन, आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें क्लास 12 में टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में किसको एक्सप्लेन करने वाले हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें फिनोमिना समझनी होगी ऑस्मोसिस। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from dilute solution to concentrate solution or from solvent to solution through the semi-permeable membrane is called osmosis। तो क्या है ऑस्मोसिस? फर्स्टली ऑस्मोसिस में होता क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। तो इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं उनका कैसा फ़्लो होगा? वो ऑटोमेटिक फ़्लो करेंगे। और फ्लो कैसे होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से किसकी ओर फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का? कंसनट्रेट सॉल्यूशन की ओर। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा वो किसकी ओर हो सकता है? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब ये जो फ्लो होगा ये इसमें एक सेंटर में हमें मेम्ब्रेन मिलेगी। तो किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल पास हो सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। तो ये कंडीशन हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में हमारा क्या है? ये एक साइड सॉल्वेंट है, दूसरे साइड हमने क्या लिया? सॉल्यूशन। और सेंटर में हमने इसको किसके थ्रू सेपरेट किया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर ज़्यादा रहेंगे और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो इसीलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा वो किसकी ओर ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यहाँ कंडीशन दी है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के थ्रू अगर आपके 6 मॉलिक्यूल जाएंगे तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो इधर साइड कितने आएंगे? ओनली 2। तो यहाँ जो स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वो किधर साइड ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के किसकी ओर हो सकता है? कंसनट्रेट सॉल्यूशन की ओर। तो वी नो दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वाइल कंसनट्रेट सॉल्यूशन हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ सॉल्वेंट कम होंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का वो किसकी ओर ज़्यादा होगा? डाइल्यूट टू कंसनट्रेट। तो यहाँ भी ये आपके 2 एरो हैं। फर्स्ट एरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाइल्यूट टू कंसनट्रेट कितने होंगे? अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा तो कंसनट्रेट टू डाइल्यूट कितने जाएंगे? ओनली 2। तो यहाँ 2 कंडीशन पॉसिबल हैं ऑस्मोसिस में।
कि फर्स्ट या तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट। आइए अब ऑस्मोसिस के हम टाइप्स जान लेते हैं। तो ऑस्मोसिस के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सोऑस्मोसिस, सेकंड एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम लोग डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। एक्सोऑस्मोसिस का हम डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या देखेंगे कि जो ग्रेप्स होते हैं उन ग्रेप्स को अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया जाए, क्या लिया हमने, अंगूर लिए और उसको हमने किस में रख दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, तो हम क्या देखते हैं कुछ टाइम बाद जो ग्रेप्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, मीन्स सिकुड़ जाते हैं। तो ग्रेप्स के अंदर का जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो जो उसकी आउटर लेयर होती है वो वर्क करती है सेमी परमिएबल के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वो वर्क करेगी। तो और क्या होगा, उसमें जो ग्रेप्स का वाटर होगा उसके आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाता है, जिससे अंगूर क्या हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्यों कहा गया, क्योंकि जो वाटर है इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो क्या हुए हैं, ग्रेप से बाहर की ओर आ गया है वाटर, इसीलिए इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का भी एग्जाम्पल रेजिन, जिसे हम बोलते हैं ड्राइड ग्रेप्स, जिसे कॉमनली हम किशमिश के नाम से जानते हैं। तो अगर हम किशमिश को भी वाटर में रख दिया जाए तो हम क्या देखते हैं, उसको अगर हम पूरी रात भिगो दें किशमिश को तो किशमिश क्या हो जाती है, वो फूल जाती है। मतलब जो वाटर, जिस वाटर में हमने रखा था वो वाटर क्या होता है, किशमिश के अंदर चला जाएगा। और किशमिश की जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, उस किशमिश के अंदर चले जाएंगे, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे कि इसका एग्जाम्पल होगा ये एंडोऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस के बाद अब आइए हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? Osmotic pressure of a solution is that minimum external pressure which must be applied on the solution to prevent the osmosis between solution and solvent। तो हम क्या कह सकते हैं इन नॉर्मल लैंग्वेज, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि हमने अभी देखा कि हमारी ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही थी, और किस किस के बीच हो रही थी ऑस्मोसिस की प्रोसेस, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट के बीच। तो अगर हम इस ऑस्मोसिस को, हमें क्या करना है, इसको रोक देना है, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन पर हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके थ्रू ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हो रही थी वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। तो जो हम एक्सटर्नल मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, सॉल्यूशन के, उसी को क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट साइड हमने सॉल्वेंट लिया है और दूसरी साइड क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। और ये कैसा सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने किसके थ्रू सेपरेट कर दिया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हम क्या है, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने अभी पढ़ा था कि क्या होता है, यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसकी ओर जाएंगे, फ्लो करते हैं सॉल्यूशन की ओर, और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं सॉल्यूशन की ओर किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब अगर हम इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर फ्लो ना करें, मीन्स हमें ऑस्मोसिस को रोकना है, तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन की साइड पिस्टन के थ्रू हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। तो जब हम इस प्रेशर को अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन पर, तो आप बताइए क्या यहाँ के पार्टिकल इधर आ पाएंगे, नहीं। तो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन की ओर फ्लो नहीं कर पाएंगे और ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, पिस्टन के थ्रू मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, किस पर, सॉल्यूशन पर। इसी जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है किसके थ्रू, पिस्टन के थ्रू, इसी को हम क्या नाम देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ने हैं हमें। तो फर्स्टली ये किसके थ्रू गिवन किए गए, वॉन्ट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या प्रपोज किए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कुछ नियम दिए। आइए उन्हीं को जानते हैं। फर्स्ट इज़ बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स कि टेम्परेचर में हमें कोई चेंज नहीं करना, वो क्या रहेगा, सेम, उसको हम डिक्रीज़ भी नहीं करेंगे और इंक्रीज़ भी नहीं करेंगे। तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्या रखनी है हमें, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। क्यों होगा, क्योंकि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोई भी टर्म तो वो क्या होती है, उन पर सेम इफेक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन के। अगर हम कंसंट्रेशन को इन टर्म ऑफ मोलारिटी देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, मोलारिटी जो होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो अब हम इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के। सेकेंड लॉ क्या दिया गया था, चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, यहाँ क्या कांस्टेंट रखा गया था, टेम्परेचर। अब यहाँ हमें क्या कांस्टेंट रखना है, कंसंट्रेशन। दोनों टर्म देखी थी इन्होंने, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया और सेकंड टाइम कंसंट्रेशन को। अब क्या था, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स टेम्परेचर। कि अगर हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं तब ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा, टेम्परेचर के। और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा, पी इक्वल हम कांस्टेंट आ जाएगा के। तो इस कंडीशन में भी क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। सेम थिंग, अगर टेम्परेचर सॉल्यूशन का कम रखा जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम।